पुढे केलेलं आहे. मला देवेंद्र फडणवीस यांची कीव येते. त्यांनी यापुढे मराठी भाषेत संवादच साधू नये कोणाशी. तो जर खरा मराठी असेल ना तर या दुबेचा बंदोबस्त करेल, दाखवेल मराठी मर्दपणा काय आहे तो. या राज्याला इतका नेभळट मुख्यमंत्री मिळाला आहे मराठीच्या बाबतीमध्ये, आणि सांगतो मी मराठी आहे. आणि तो तुमचा डेप्युटी सीएम अर्धा दाढीवाला. लाज वाटली पाहिजे त्याला शिवसेनेचं नाव गेल्याने बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो मागे लावायला. घरातून फोटो काढा बाळासाहेब ठाकरेंचे सगळे. तुम्ही कसलं बाळासाहेबाचं नाव घेत आहे. तुमच्या पक्षाचा एक माणूस दुबे, या शिंदेच्या पक्षाचा माणूस, अमित शहाच्या पक्षाचा माणूस काय बोलतोय महाराष्ट्राविषयी, मराठी माणसाविषयी. लाज नाही वाटत या शिंदे आणि या फडणवीसना महाराष्ट्राच्या सत्तेवर खुर्च्या उभवायला. हे काय येरागाबाळे आहेत का मराठी माणूस इथे. आम्ही आमच्या महाराष्ट्रात राहतो आणि खातो आहोत. लक्षात घ्या, तुझ्या बापाचा खात नाही दुबे. नादा लागू नको महाराष्ट्राच्या. हे सिक्युरिटी घेऊन फिरतो साले 50 ऑफिसर का पोलीसवाले. एका पटकनीचा नाही आहे तो. हा शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, बाळासाहेब ठाकरेंचा महाराष्ट्र है. इतना मैं बोलता हूँ. चलिए बोले क्या है. निशिकांत दुबे ने बयान दिया है कि पटक पटक के मारेंगे. बात ऐसी है, ये दलाल है. निशिकांत दुबे दलाल है. आप पूछिए सुप्रिया सुळे को. ये एक दलाल है. ये दलाली करता है उद्योगपतियों की. ये कमीशन खोर है. मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है. ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए. ये उद्योगपतियों से फिरौती वसूलते हैं सब. उसकी डिग्री फेक है. ये जो सांसद महुआ मोहित्रा है ना, आप उसकी इंटरव्यू लीजिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री, फेक डिग्री जो संसद में पेश करता है, वो हमें देश के बारे में, प्रांत के बारे में बोलता है. देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में सालों साल से हमारे हिंदी भाई रहते हैं. हमारा उनका अच्छा रिश्ता है, अच्छा डायलॉग है. हम राजनीति नहीं करते, ये सबसे पहली बात है. ज़रूर हम चाहते कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ भी थे. अब अगर आज पॉलिटिकली नहीं है तो हम उनको कन्विंस करेंगे. लेकिन किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है. ये दुबे को समझना चाहिए. ये राजनीति करना चाहते हैं. महाराष्ट्र कोई नेता इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहली बात यह है कि दुबे है कौन. दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने. वहाँ बैठकर आप बात करते हो. यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका. बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए. कौन है दुबे आपका. आपका दुबे कौन लगता है. ये फालतू आदमी है. ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है. मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का. एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो. आप कौन से मुख्यमंत्री हो. आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई. एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है. निकाल दो दाढ़ी आपकी. अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे. क्या चल रहा है आपका. हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो. आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में. ये कैसी बातें हो रही है. यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ. आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये. यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं. हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना. अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ. ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई. तो ये बात है. देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है. ये दुबे को सीधा करो. जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है. ये तो इस्तीफा दे दो. आपकी सभा में चेतावनी दी गई थी, आने वाले वक्त में भाषा को लेकर, जात को लेकर लड़ाई करेंगे ताकि इलेक्शन उनको खेलने के लिए इजी हो जाए, इलेक्शन में आने के लिए इजी हो. ऐसा कौन बोला. सर कहा था कि आपको भाषा, ये भाषाओं में कौन बोला. हाँ,
ठीक है ना, फिर किसी हिंदी भाषिक के ऊपर अटैक किया, क्या हमको महाराष्ट्र में हमारी भाषा के साथ लड़ने का अधिकार नहीं है?